अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि अब जो है वो कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेंगे। क्या अपने साथ लेके जाएं, ऑल्दो ये चीज़ रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। उनको बाद में वहाँ जाकर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमारे पास ये चीज़ अभी मौजूद है नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और आपको कोई बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दो बेसिक इसेंशियल्स चाहिए होते हैं। एक होते हैं कॉलेज के इसेंशियल्स, आइदर आप डे स्कॉलर हैं और या हॉस्टलाइट हैं तो आपको कॉलेज इसेंशियल की ज़रूरत तो पड़ती है। तो कॉलेज इसेंशियल्स फ़र्स्ट मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद देन मैं आपको हॉस्टल इसेंशियल्स बता दूंगी कि हॉस्टल में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। कॉलेज के इसेंशियल्स में हमारे पास जब सबसे पहले वाइट कोट आ जाता है। वाइट कोट हर कॉलेज के हिसाब से डिफरेंट होता है, मींस कि आपको वाइट कोट आपकी बुक शॉप से ही मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं उधर। और ये आप जो है वहाँ से पता करवा के ले सकते हैं वाइट कोट, क्योंकि ये अक्सर कॉलेजेस में लोगो वाले चलते हैं, तो ये आपको पता करवाना पड़ेगा। उसके अलावा सेकंड आ जाते हैं मेडिकल बुक्स के हवाले से। मेडिकल बुक्स लेके जाने की आपको स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप जब कॉलेज में जाते हैं आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं फुली कि आपने कौन सी बुक्स लेनी है आइदर, और कौन सी बुक्स आपने जस्ट लाइब्रेरी से लेके पढ़ लेनी है, और कौन सी बुक्स आपने जस्ट मोबाइल से ही कुछ पेजेस उसके पढ़ लेने हैं। आप मेडिकल फील्ड में हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट बुक्स लिखी होती हैं, तो आपको नहीं आइडिया होता कि आपने कौन सी बुक लेनी है। सो आई विल रिकमेंड यू गाइड कि आप मेडिकल बुक्स ना लेके जाएं स्टार्टिंग में साथ। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपको लेके जाने की स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि हमें अपने साथ स्टेथोस्कोप लेके जाना चाहिए या नहीं, तो ये स्टार्टिंग में आपके लिए कोई इसेंशियल चीज़ नहीं है। उसके अलावा स्टेशनरी आ जाती है। स्टेशनरी आप लेके जाना चाहते हैं, ये आपके लिए मतलब लेके जाना ज़रूरी है स्टेशनरी। उसमें आपके पास आपके नोट पैड आ जाते हैं, आपके रजिस्टर आ जाते हैं, आपके बॉल पेन, मार्कर और सिंपली स्टेशनरी की चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, आप वो लेके जाएँ। उसके अलावा बोन सेट आ जाती हैं। बोन सेट जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट वे होता है चलने का, कि बोन सेट अक्सर कॉलेजेस जो है वो आपको जब पढ़ना होती हैं बोन्स, आपको वही प्रोवाइड करते हैं, वही आपसे उसी वक्त जो है वो पढ़ा के आपको समझा के अच्छे से, और वो दे भी देते हैं आपके आईडी कार्ड के ऊपर, या फिर आपसे कह देते हैं कि मतलब आप इस टाइम पे ये ले सकते हैं। उसके अलावा बोन सेट आपको ख़ुद से लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत महंगे हो जाते हैं और बोन सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये आपको स्टार्टिंग में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यूनिफ़ॉर्म आ जाता है। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो यूनिफ़ॉर्म का कहते हैं कि हमारा जो है वो ये यूनिफ़ॉर्म है और आप इसे वेयर करें, तो उन चंद कॉलेजेस का आप यूनिफ़ॉर्म जो है स्टिच करवा लें। उसके अलावा कुछ कॉलेज बहुत से कॉलेजेस हैं जिनमें कैजुअल ड्रेसेस होते हैं जस्ट, तो उसमें वो ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आप कैजुअल ड्रेसेस जो हैं वो वेयर करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं स्टूडेंट्स के कि हम लैपटॉप और आईपैड वगैरह लेके जाएं या ना लेके जाएं। तो अगर आपके पास पहले से ही मौजूद है लैपटॉप और आईपैड वगैरह तो आप ले जाएं। अदरवाइज़ आप स्पेशल कहें कि हम स्टडीज़ के लिए ही अभी लेना चाहते हैं लैपटॉप और आईपैड वगैरह स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपका बुक्स और जस्ट मोबाइल आपका जो सिंपली होता है, इससे आपका जो है वो ईज़िली स्टडी हो सकती है। आपको मैंने ये सारी चीज़ें कॉलेज एसेंशियल्स जो हैं वो इनलिस्ट कर दी हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अलावा कोई और चीज़ें चाहिए। अब हम बात करते हैं हॉस्टल एसेंशियल्स के बारे में कि आपको हॉस्टल में जाने के लिए जो है वो फ़र्स्ट टाइम क्या लेके जानी है चीज़ें। आपको हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम में नहीं उठा के लेके जानी होती। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आइदर जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आपको सबसे पहले जो इसेंशियल चीज़ चाहिए वो आपका मैट्रेस है। मैट्रेस के साथ-साथ आपको 2 या 3 बेडशीट्स चाहिए होती हैं, उसके अलावा आपका पिलो चाहिए होता है। हॉस्टल्स में ये होता है कि कहीं पे आपको जो है वो 2 रूममेट्स जो है वो 2 शेयर कर रही होती हैं रूम। उसके अलावा अक्सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे ये भी हो रहा होता है कि वहाँ पे 3 लोग भी रूम शेयर कर रहे होते हैं, 4 भी कर रहे होते हैं। ये हर एरिया का या हर मेडिकल कॉलेज या हर जो है वो यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। मैट्रेस आपको जो है वो घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप उसी शहर से जाके बाय कर सकते हैं ईज़िली।
मैट्रेस के अलावा आपको वहाँ पे जो लेके जानी है चीज़ें वो आपके कपड़े और शूज़ आ जाते हैं। उसमें ये होता है कि मौसम के लिहाज से आजकल तो सर्दियाँ सर्दियाँ चल रही हैं, इसके हिसाब से ही आप जो है वो इतने कपड़े लेके आएँ फर्स्ट टाइम में कि आप जब नेक्स्ट टाइम घर वापस जाने के लिए जाएँ तब तब तक के लिए आपके लिए वो कपड़े और शूज़ जो हैं वो इनफ़ हों। आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उतनी चीज़ें ज़रूर लेके जाएँ जो आपको वहाँ पे जिनकी ज़रूरत है। आपको उसके अलावा 2 पिलो कवर्स चाहिए होंगे, 2 बेडशीट्स चाहिए होंगी बिकॉज़ आपको एक अगर चादर आपकी ख़राब हो जाती है तो आप उसको जो है वो उतार के दूसरी डाल सकें। उसके बाद आपको टॉवल की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका टॉवल जो है वो लाइट वेट और छोटा-सा होना चाहिए बिकॉज़ आपने वहाँ पे सँभालना भी है उसे और कभी-कभार आपको कपड़े धोने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आप अगर लॉन्ड्री से नहीं धुलवाते तो आपको वहाँ धोने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ईज़िली उसको कैरी कर सकें। आप कोशिश करें कि आपको आपके साथ जो सूटकेसेस आप लेके जा रहे हैं वो 1-2 से ज़्यादा ना हों बिकॉज़ वहाँ पे आपको चीज़ें सँभालनी है अपनी खुद की और अपने साथ जो है वो लॉक्स भी रखें। उनको बैग्स को लॉक लगा के रखें बिकॉज़ आपको नहीं पता होता आपके ये लोग कैसे हैं और आपको अपनी चीज़ों की हिफ़ाज़त खुद करनी है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अब बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, उसमें आपको यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 2 प्लेट्स, 2 चम्मच 2 ग्लास लेके जाने पड़ेंगे साथ। आपको साथ नाइफ़ लेके जाना पड़ेगा। इस तरह आप अगर फ्रूट्स वग़ैरह काटने हों आपको तो आप नाइफ़ से ईज़िली कट कर सकें और अगर अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको उसके लिए टी कप्स, सॉल्ट, शुगर, टी बैग्स, इलेक्ट्रिक केटल या अगर आपने वहाँ पे कुछ बनाना पड़ जाता है आपको तो आपके पास पैन भी हो। इन सब चीज़ों को अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपको इसके साथ ऑब्वियसली जो है वो डिश वॉशिंग बार वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा। वो आप लिक्विड में भी ले सकते हैं, बार में भी। इट्स टोटली अप टू यू। अब बात करते हैं हम टॉयलेटरीज़ की। उसमें आपका शैम्पू आ जाता है। आपको हैंड वॉश, सोप, उसके अलावा डिटर्जेंट, आपका टूथब्रश, पेस्ट, फेस वॉश, स्मॉल मिरर आपको चाहिए होगा वहाँ पे, नेल कटर, कॉम्ब, हेयर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, हेयर ऑयल एंड जेल वगैरह जो आप लगाते हैं। इस तरह की जितनी भी हाइजीन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वो सब साथ लेके जानी है। अपना हाइजीन का भी वहाँ प्रॉपर ख़्याल रखना है। जिस तरह लड़कियां अपने साथ जो है वो मेकअप का सामान रखती हैं तो उसी तरह लड़के जो हैं वो अपने साथ शेविंग का सामान रखते हैं। तो ये भी आपकी हाइजीन के लिए जिस तरह ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है। आपको अपने साथ स्मॉल सीज़र, बकेट और मग नहाने के लिए आपको ये ज़रूरी चाहिए होगा हॉस्टल में। आपको अपने साथ इसेंशियल मेडिसिन्स लाज़मी रखनी है, जिस तरह जो आप घर में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पैनाडोल हो गई, मुटेलियम हो गई, इस तरह आप अपने साथ इस तरह की मेडिसिन्स रख सकते हैं। आयरन भी आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है बिकॉज़ वहाँ पे आपको अपने कपड़े प्रेस करने पड़ सकते हैं, तो आप आयरन भी लाज़मी रखें अपने साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप की रूममेट जो हैं वो आयरन ले आती हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती या एक रूम में एक आयरन जो है वो इनफ़ होती है, तो इसलिए आप एहतियाती तौर पे स्टार्टिंग में ले जाएँ। अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो आप वापस घर लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने साथ बैग, फूड स्टफ़्स भी लेके जा सकते हैं, जिस तरह खाने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि कोई मेवे वगैरह हो गए या फिर आपके साथ लेज़, चिप्स, निम्को और इस तरह से कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह होममेड आइटम्स हो गए, वो भी आप लेके जा सकते हैं। आप अपने साथ प्रेयर मैट और कुरान पाक वगैरह भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये वहाँ पे आपको ज़रूर लाज़मी चाहिए होती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली आपके पास साथ आपका मोबाइल फ़ोन भी होगा, उसका चार्जर भी आप लाज़मी लेके जाएँ। उसके अलावा ईयरफ़ोन्स आप अपने साथ लाज़मी लेके जाएँ बिकॉज़ आपने किसी के साथ रूम शेयर करना है जब, तो आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपने घर बात करनी है या आपने कोई लेक्चर्स वगैरह लेने हैं तो आपको ईयरफ़ोन लाज़मी लेके जाने चाहिए साथ। उसके अलावा पावर बैंक वगैरह भी होना चाहिए बिकॉज़ बाज़ औक़ात लाइट नहीं होती तो आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा आप अपने इंटरनेट वगैरह का देख के, मतलब अगर वहाँ पे सही से रूम्स में इंटरनेट नहीं आता तो आप अपना वाईफ़ाई का बंदोबस्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप को आई ग्लासेस वगैरह लगी हुई हैं तो आप उसका बॉक्स साथ लेके जाएँ बिकॉज़ आपने रात को उतार के रखनी है, तो आपकी जो ऐनक है वो इधर-उधर ना चली जाए। उसके अलावा अब ये वो चीज़ें मैं बताऊँगी आपको जो आप ऑप्शनल है आपके लिए, जो आप ना भी लेके जाएँ तो चल जाएगा। इसमें हमारे पास टिश्यूज़ आ जाते हैं, टिश्यू की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा हैंगर हमें अलमारी वगैरह में जो है वो कपड़े लटकाने के लिए काम आ सकते हैं। उसके अलावा जब हमने रूम शेयर करना होता है किसी के साथ तो हमें एक्सटेंशन कोड की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा मैच बॉक्स होता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है।
टॉर्च लाइट भी होनी चाहिए, अक्सर लाइट चली जाती है तो उसमें भी हमें हेल्प हो जाएगी इसकी टॉर्च लाइट की। फिर उसके अलावा लॉन्ड्री बैग भी साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई कपड़े यूज़ कर लेते हैं उसको भी तो हमने कहीं एक साइड पे रखना होता है, तो उसके लिए लॉन्ड्री बैग होना चाहिए। ये सारी जो जितनी भी मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं ये आप एक लिस्ट बना लें, फिर उसके अंदर आप उसको चेक करके आप अपने पास रखते जाएं। इस तरह आपकी पैकिंग में आपको हेल्प हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अल्लाह हाफिज़।